नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं आलोक आप सभी लोगों के साथ जुड़ चुका हूं आज के सेशन में और उम्मीद करता हूं सभी मेरे दोस्त अच्छे होंगे। और आज का जो सेशन है वो यूपी जीके का हमारा 7th पार्ट जो है वो होने वाला है और ऑलमोस्ट ये लास्ट पार्ट होगा। हमने लगभग चीजें जो है वो यूपी की कवर कर ली हैं। जो भी चीजें बची हुई हैं उनको हम 1-2 क्लास में समराइज करते हुए इसको एंड करेंगे। तो हमने अभी तक यूपी का सामान्य परिचय, उसका हिस्ट्री, ज्योग्राफी और नॉमेनक्लेचर कब क्या था, राजधानी कैसे थी और बहुत सारी चीजें जो इसमें जुड़ी हुई थी। मेले कौन से हैं, उत्सव कौन से हैं और मंदिर कौन सा कहाँ पे है, इन सब चीजों को हमने कंपाइल कर लिया था। ठीक है, तो अब जो है कुछ मिसलेनियस चीजों को यहाँ पर हम कवर करते हुए बेटा आगे बढ़ेंगे। और जो भी लोग चैनल पे नए हैं वो एक बार जयकारा बोलते हुए क्लास को सब्सक्राइब कर लेंगे और उसके बाद हम चलेंगे अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि आगरा का किला किस मुगल सम्राट ने डिजाइन और निर्मित किया था। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई मुगल सम्राट एक फेमस आर्किटेक्चर था। तो डिजाइन डिजाइन की बात छोड़िए, बस बात यहाँ पर ये पूछी जा रही है कि किसके शासनकाल में बनाया गया था। तो आप सबको पता है कि जो लाल किला है ना, ये दो हैं। ठीक है, कितने हैं? दो हैं। ठीक है, एक कहाँ पर है? तो एक तो आपका दिल्ली का लाल किला है, जहां पर हर साल आप लोग देखते होंगे 15 अगस्त को क्या होता है, झंडा फहराया जाता है, आजादी मनाई जाती है। और दूसरा कहां पर है बेटा? आगरा में। कहां पर है? आगरा में। ठीक है, तो जब मुगल शासन स्थापित हुआ, मुगल सत्ता स्थापित हुई किसके द्वारा? बाबर के द्वारा। ठीक है, इसके बाद इसका बेटा आता है हुमायूं। ठीक है, हुमायूं काफी टाइम भागा भागा रहता है शेरशाह सूरी की वजह से। 2 बार सत्ता प्राप्त करता है और दूसरी बार सत्ता का सुख भोग नहीं पाता और इसकी मृत्यु हो जाती है। फिर आता है अकबर। ठीक है, कौन आता है? अकबर आता है। और अकबर जो है उसने आगरा को क्या बनाया था? अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है, किसको? आगरा को। ठीक, किसने? अकबर ने। ठीक है, और इसी में उसने यहाँ पर क्या है, लाल बलुआ पत्थर की सहायता से क्या किया था? एक बहुत ही बड़े किले का निर्माण करवाया था जिसको हम लाल किला बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है जहांगीर। कौन आता है? जहांगीर। ठीक है, जहांगीर ने क्या किया था? जो आगरा का लाल किला था, आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। ठीक है, किसका? मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। क्लियर? ठीक है, अब यहाँ पर ऑप्शन क्या आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन सी अकबर आपका यहाँ पर बेटा सही हो जाएगा। लेकिन कुछ चीज और है जो आप जान लो कि मुगल सत्ता, अब जब दूसरा वाला लाल किला है, कौन सा? दिल्ली वाला। ठीक है, अब दिल्ली वाले लाल किला की बात यहाँ पर करेंगे अगर, तो जो दिल्ली वाला लाल किला है इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था शाहजहां ने। किसने? शाहजहां ने करवाया था। किसका निर्माण? दिल्ली के लाल किला का। ठीक है, किसका? दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। इसने और भी निर्माण करवाए थे जिसमें एक क्या है, ताजमहल सबसे फेमस है। ठीक है, बनवाया किसके लिए था? तो इसकी पत्नी थी जिसका नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। ठीक है, और यही बाद में क्या बनी? मुमताज महल। ठीक है, क्या बनी? मुमताज महल के नाम से जानी गई। और इन्हीं के इश्क में कहते हैं कि शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। बात करेंगे हम दिल्ली के लाल किला की। तो दिल्ली का लाल किला बनवाया था शाहजहां ने। ठीक है, क्लियर? लेकिन यहां पर एक मोती मस्जिद है। क्या है? यहां पर भी एक मोती मस्जिद है जिसका निर्माण किसने करवाया था? जिसका निर्माण करवाया था औरंगजेब ने। किसने? औरंगजेब ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक, क्लियर? अब ताजमहल का एक कॉपी बनवाया गया, उसको भी औरंगजेब ने ही बनवाया था। ठीक है, किसने? औरंगजेब ने बनवाया था, जिसको बोलते क्या है? बीबी का मकबरा। क्या बोलते हैं? बीबी का मकबरा इसको बोलते हैं। ठीक है, क्लियर? ये किसने बनवाया था? औरंगजेब ने। किसके लिए? अपनी वाइफ के लिए बनवाया था। इसी को क्या बोला जाता है? ताजमहल की फूहड़ नकल।
ठीक है, क्या बोला जाता है? ताजमहल की फूहड़ नकल बोला जाता है। क्लियर? औरंगजेब जो है ये इसको बोला जाता है जिंदा पीर। ठीक है, क्या बोला जाता है? जिंदा पीर बोला जाता है। इसने ही शाहजहां को कैद कर दिया था। क्लियर? इसके पिता थे, उसने ही कैद कर दिया था अपने पिता को। बोला क्या जाता है इसको? जिंदा पीर बोला जाता है, क्योंकि ये इस्लाम को काफी ज्यादा मानता था और जो राज्य का धन था उसको कम खर्च करता था अपने लिए। क्लियर? तो यहां पर ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन सी अकबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? आगे चलें अगले क्वेश्चन पर। तो ये चीजें मैं आपको सब कुछ बता चुका हूं। ठीक है, आगरा का किला है, आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। 1565 में बनाया गया था। इसके, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद कर लेंगे कि इसमें 2 दरवाजे। ठीक है, क्या है? 2 दरवाजे हैं। ठीक, एक का नाम है दिल्ली गेट। क्या नाम है? दिल्ली गेट। और दूसरे का नाम क्या है? अमर सिंह गेट। क्या नाम है? अमर सिंह गेट नाम है। क्लियर? तो ये दोनों दरवाजों का नाम है। इसको 1983 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया था। 1638 तक ये क्या थी? मुगलों की राजधानी थी। उसके बाद राजधानी दिल्ली कर दी गई थी। यमुना नदी के किनारे पर ये स्थित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर ये सब चीजें नॉर्मल हैं। तो मेन मेन क्या था आपको मैंने बता दिया। आगरा किले के कौन से 2 द्वार हैं? तो जस्ट अभी मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें 2 द्वार हैं, एक का नाम है दिल्ली गेट, दूसरे का नाम है अमर सिंह गेट। तो यहाँ पर बेटा बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है कि आगरा को यूनेस्को द्वारा किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया था? तो मैंने अभी आपको बताया था कि वर्ष 1983। ठीक है, इसमें जो आगरा का किला है इसको कहां पर शामिल किया गया था? इसको शामिल किया गया था यूनेस्को के अंतर्गत। ठीक है, किसमें? यूनेस्को के अंतर्गत बेटा इसको शामिल किया गया था। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या है? इलाहाबाद के किले का निर्माण किस मुगल सम्राट के द्वारा किया गया था? ऑप्शन है शाहजहां, अकबर, औरंगजेब, बाबर। ठीक है, तो बाबर तो बेचारा लगभग लगभग कुछ बनवा ही नहीं पाया, ये लड़ता लड़ता ही चला गया। औरंगजेब का कुछ बनवाने का मन नहीं होता था तो ये नहीं बनवाया। एक बीवी इसकी जिद की थी कि एक मकबरा बनवा दो मेरे लिए, तो उसको भी ताजमहल की फूहड़ नकल बोल दिया जाता है। अकबर और शाहजहां इन दोनों ने बहुत सारे निर्माण करवाए, लेकिन अकबर के टाइम पर क्या था? राजधानी क्या थी? आगरा थी। ठीक है, और कुछ टाइम तक राजधानी क्या थी? इसने अपना शासन का जो केंद्र बनाया था वो इलाहाबाद को बनाया था, जिसको प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। और इसी ने इलाहाबाद में गंगा और यमुना का, जहां पर आप लोगों ने संगम पढ़ा होगा, जिसको क्या बोलते हैं? प्रयागराज बोलते हैं, वहीं पर ये किला बनवाया, जिसको अकबर का किला या फिर इलाहाबाद का किला दोनों नाम से जाना जाता है। ठीक है, या तो इलाहाबाद का किला या तो अकबर का किला, इस 2 नाम से इसको जाना जाता है। क्लियर? ठीक है, कहां पर स्थित है? गंगा और यमुना के संगम पर स्थित है, वर्तमान प्रयागराज में। क्लियर? तो ऑप्शन क्या आपका सही है? ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। किसने निर्माण करवाया था बेटा? अकबर ने करवाया था। ठीक है, इसके बारे में अगर आप पढ़ना चाहें तो यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, क्लियर? हाँ, एक चीज इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर एक वृक्ष है किले में, जिसको हम अक्षय वट के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या जानते हैं? इसको अक्षय वट के नाम से जाना जाता है। ठीक, या फिर इसको अमर वृक्ष भी बोला जाता है। ठीक है, क्लियर? ठीक है, पौराणिक कथाओं में क्या है कि इस पेड़ में अनंत गुण है, अविनाशी माना जाए, ये सारी चीजें अलग हैं। कहा जाता है कि एक किंवदंती ये है कि जो अकबर का किला है इलाहाबाद का, उसमें से जो सुरंगें हैं ना, उन सुरंगों का सीधा रास्ता कहाँ तक है? आगरा तक है। कहाँ तक है बेटा? आगरा तक उसकी जो सुरंगें हैं वो बनी हुई हैं, ऐसा माना जाता है। ठीक, अशोक के 2 शिलालेख थे, जिनको इलाहाबाद स्तंभ भी किले के अंदर स्थित है। ठीक, क्लियर?
चलिए आगे चलें अगले क्वेश्चन पर। ताजमहल किस सम्राट के द्वारा बनवाया गया था? तो ये सब आपको पता है कि शाहजहां के द्वारा इसको बनवाया गया था। क्लियर? इसके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं वो आप जान लीजिए, ठीक है? क्लियर? तो ये क्या है, मुगल उद्यान में यमुना नदी के किनारे पर स्थित है, ठीक है? कहां पर? यमुना नदी के किनारे पर। 1632 में ये स्टार्ट हुआ था बनना और 1648 में इसका जो ये कंस्ट्रक्शन था ये क्या हुआ था बेटा, कंप्लीट हो गया था, ठीक है? अगर बात करें इसके आर्किटेक्ट की तो उस्ताद अहमद लाहौरी थे, ठीक है? इसमें प्रयोग किया गया है किसका? सफेद संगमरमर का। क्लियर? किसका प्रयोग किया गया है बेटा? सफेद संगमरमर का प्रयोग किया गया है। पित्रादूरा शैली का प्रयोग किया गया है। तो पित्रादूरा शैली के बारे में थोड़ी चीजें हम यहाँ पर जान लेते हैं, ठीक है? क्लियर सभी लोगों को? देखिए पित्रादूरा शैली होती क्या है, ठीक? अगर बात करें पित्रादूरा शैली की पहली इमारत, फर्स्ट बिल्डिंग कौन सी थी, पहली इमारत कौन सी थी? तो आप लोगों को पता होगा कि पहली इमारत थी बेटा एतमादुद्दौला का मकबरा, ठीक है? किसका? एतमादुद्दौला का मकबरा, ठीक है? क्लियर? ठीक। उसके बाद क्या बनाया गया? ताजमहल बनाया गया, ठीक? तो ऐसा क्या था पित्रादूरा टेक्निक में जो इसका प्रयोग किया जाता था? तो पित्रादूरा तकनीक का जो एक तरह से जन्मदाता या फिर जो भी आप मान लीजिए, ठीक है? तो इसको माना जाता है कि जो मिर्जा ग्यास बेग थे, ठीक है? कौन? मिर्जा ग्यास बेग, ठीक? मिर्जा ग्यास बेग की जो खोज थी वो इसमें मानी जाती है। प्रयोग क्या किया जाता है इसमें? तो इसमें पत्थर पर क्या किया जाता है? पत्थर पर रत्नों की जड़ाई की जाती है। क्या की जाती है? पत्थर पर रत्नों की जड़ाई की जाती है। जड़ाई मतलब पत्थर पे एक तरह से रत्नों को सेट किया जाता है। क्लियर? तो पहली इमारत कौन सी थी? एतमादुद्दौला का मकबरा। और दूसरे क्या थी? ताजमहल। क्लियर सभी लोग को? तो पित्रादूरा तकनीक का प्रयोग किया गया है और 1983 में इसको भी किसमें शामिल किया गया था? इसको भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था। क्लियर? चलिए अब आपके पास एक धाकड़ सा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति कौन है? ठीक है, आपके पास ऑप्शन है गोविंद बल्लभ पंत। ये उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे, ठीक है? क्या है? प्रथम मुख्यमंत्री भी थे। चौधरी चरण सिंह, हेमवती नंदन बहुगुणा, एनडी तिवारी, ठीक है? तो सबसे ज्यादा जो पद पर रहे थे वो रहे थे गोविंद बल्लभ पंत। अगर बात करें सबसे ज्यादा बार, ठीक है? सबसे ज्यादा बार, सबसे लंबे टाइम तक नहीं, सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री कौन बना? तो आप लोगों ने सुना होगा मायावती का, ठीक है? मायावती का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो मायावती सबसे ज्यादा बार 4 बार क्या बनी है? मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की चुनी गई हैं। वर्तमान में कौन है? आप सबको पता होगा योगी बाबा हैं, ठीक है? इनके पहले कौन था? तो अखिलेश यादव की सरकार थी। क्लियर सभी लोगों को? ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। पहले कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत थे और यही सबसे ज्यादा लंबे समय तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चल रहे। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सबसे अल्प समय तक कौन मुख्यमंत्री पद पर थे? तो सबसे कम टाइम के लिए कौन मुख्यमंत्री रहा? तो मैंने आपको बताया गोविंद बल्लभ पंत। सबसे लंबा कार्यकाल, ठीक है? क्या है? सबसे लंबा कार्यकाल, ठीक है? किसका? गोविंद बल्लभ पंत का। दूसरा इनके बारे में क्या है? फर्स्ट सीएम थे। क्लियर? त्रिभुवन सिंह नारायण जो थे ये सबसे कम समय के लिए बने थे, ठीक है? ये अक्टूबर में इनको बनाया गया था, सन मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है। अक्टूबर में ये बने थे और अगली साल मार्च में ये हट गए थे, ठीक है? तो मोटा मोटा अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च लगभग 6 महीने ये पद पर थे। क्लियर है सभी लोगों को? ठीक, तो त्रिभुवन नारायण सिंह जो है ये क्या थे? सबसे शॉर्ट टर्म सर्विंग चीफ मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश के।
क्लियर बेटा। चलिए उसके बाद उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति का आरंभ सर्वप्रथम किस जगह पर हुआ? लखनऊ, मेरठ, इलाहाबाद, कानपुर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है 1857 की क्रांति। ठीक है, आप लोगों को पता होगा ये स्टार्ट हुई थी मेरठ में। ठीक, कहां से? ये तो एक थी बैरकपुर की छावनी। ठीक है, क्या थी? बैरकपुर छावनी थी बेटा। और बैरकपुर छावनी में एक जवान थे जिनका नाम था मंगल पांडे। क्या नाम था? मंगल पांडे। ठीक, कारण क्या थे? तो कारण बहुत सारे थे, लेकिन अगर हम बात करें तात्कालिक कारण की, तात्कालिक कारण मतलब कि तुरंत में कौन से कारण वहां पर कारगर साबित हुए। तो तात्कालिक कारणों में अगर हम बात करें बेटा, तो तात्कालिक कारण में इंपॉर्टेंट ये है कि चर्बी लगी कारतूस थी। क्या थी? चर्बी लगी कारतूस। ठीक, क्या थी? चर्बी लगी कारतूस थी। तो एक एनफील्ड राइफल थी उस टाइम पर, अंग्रेजों के टाइम पर। तो उस एनफील्ड राइफल में क्या था, एक कारतूस जो लगती थी वो क्या होती थी, एक कवर में रहती थी। कवर का मतलब क्या हो गया कि जैसे ये क्या है, मान लीजिए ये बुलेट है। ठीक, तो ये ऐसे सील रहती थी। ठीक है, तो ये जो सील रहती थी मतलब जैसे क्या था कि नमी ना चली जाए तो फुस हो जाएगा। तो फुस होने से बचाने के लिए इसको उसमें रखते थे चमड़े के कवर में। और ये जो कवर होती थी ये या तो गाय या फिर सुअर, ठीक है, या तो गाय या तो सुअर, दो जानवरों की चर्बी से बनती थी। तो गाय हिंदुओं के लिए समान रूप से, ठीक है, और सुअर मुस्लिमों में। ठीक है, तो इसको ऐसा माना जाता है कि ये दोनों धर्मों को अंग्रेज क्या कर रहे थे, करप्ट कर रहे थे। तो वहीं पर मंगल पांडे ने क्या किया, उन्होंने स्टैंड लिया और बहुत ही कम उम्र में ये क्या करते हैं, बगावत कर देते हैं। ठीक, इस क्रांति में रोटी और कमल, ठीक है, क्या है, रोटी और कमल प्रतीक चिन्ह था। ठीक, क्या था, रोटी और कमल प्रतीक चिन्ह था। मंगल पांडे ने इसको किया था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सही ऑप्शन? मेरठ आपका सही ऑप्शन यहाँ पर बेटा हो जाएगा। क्लियर सभी लोग को? तो क्या सही है? मेरठ आपका सही है। ठीक है, आगे क्वेश्चन पर चलते हैं, अगले पर। अगला क्वेश्चन क्या है? काकोरी षड्यंत्र केस। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा अभी अभी, ठीक है, 9, हाँ, 9 अगस्त को, ठीक है, 9 अगस्त को क्या मनाया जाता है? काकोरी ट्रेन एक्शन डे। ठीक है, क्या है? काकोरी ट्रेन एक्शन डे। ठीक है, क्या मनाया जाता है? काकोरी ट्रेन एक्शन डे मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन ये घटना हुई थी। क्लियर, जो काकोरी की घटना है वो इसी दिन हुई थी। इसमें क्या था, एक ट्रेन को लूटा गया था, किसके द्वारा? भारतीय क्रांतिकारियों के द्वारा। ठीक है, क्लियर। इसमें एक व्यक्ति की गलती से हत्या हो गई थी गोली लगने पर। ठीक है, क्लियर। इसमें कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, जैसे कि मात्र लगभग 8,000 रुपए के लिए, ठीक है, लगभग लगभग 8,000 रुपए की डकैती हुई थी, या फिर अंग्रेजों से छीना गया था। ठीक है, और इसके लिए 4 व्यक्तियों को फांसी दे दी जाती है अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा। ठीक, तो इसमें पूछा गया है कि इसको केस नहीं बोलेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका नाम क्या कर दिया है? काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। ठीक, तो इसमें प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? ठीक है, तो राम प्रसाद बिस्मिल को बेटा जब पकड़ा गया तो इनको फांसी दी गई थी कहां पर? गोरखपुर में। ठीक है, कहां पर दी गई थी इनको? गोरखपुर में फांसी दी गई थी। काकोरी जो स्थान है आप लोगों को पता होगा कि जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, लखनऊ से थोड़ा आगे, लखनऊ और कानपुर के बीच में, ठीक है, लखनऊ और कानपुर के बीच में क्या स्थित है? काकोरी स्थित है। ठीक, इसके बारे में कुछ चीजें हैं, इसको हम पूरा जान लेते हैं। ठीक है, इसमें प्रमुख कौन कौन थे? तो प्रमुख थे इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, जिनको क्या हुआ था? फांसी की सजा दी गई थी। इन 4 लोगों को फांसी की सजा दी गई थी मात्र 8,000 रुपए के लिए। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं
कि जो ब्रिटिशर्स थे वो किस हद तक शोषण करते थे। ठीक है, इसमें बिस्मिल को 1927 में गोरखपुर की जेल में, अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद जेल में, रोशन सिंह को नैनी के जेल में फांसी दी गई थी। ठीक है, क्लियर। 9 अगस्त 1925 को ये घटना घटित हुई थी। क्लियर सभी लोगों को ये चीज। ठीक, उसके बाद क्या है, उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका नाम बदलकर क्या कर दिया, काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे, पेपर आपका इसी के आसपास है तो बहुत ज्यादा चांस है कि ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये पूरा क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में इनमें से कौन सा खनिज उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में पाया जाता है। तो मिर्जापुर से आपको याद आया होगा कालीन भैया। ठीक, क्या है, कालीन भैया आपको याद आए होंगे। तो यहां पर अगर आप बात करें ओडीओपी की, ठीक है, तो जो मिर्जापुर का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है वो क्या है, कालीन। तो ये तो आप आराम से याद रख सकते हैं। ठीक है, पूछा गया है कि कौन कौन से खनिज मिलते हैं। तो अगर मिर्जापुर के प्रमुख खनिजों की बात करें तो इसमें क्या है, पहला चूना पत्थर मिल जाता है, संगमरमर भी मिल जाता है, ठीक है, थोड़ी मात्रा में, और डोलोमाइट भी मिल जाता है। क्या मिल जाता है, डोलोमाइट भी मिल जाता है। तो ये तीन जो खनिज हैं ये कहां से मिल जाते हैं बेटा, ये मिल जाते हैं मिर्जापुर से। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, कांच रेत नहीं मिलती है, कांच रेत नहीं मिलती है और कांच रेत नहीं मिलती। सही क्या हो गया, ऑप्शन सी आपका सही हो गया, चूना पत्थर डोलोमाइट संगमरमर। क्लियर। चलिए अब कुछ चीजें हैं उसको आप पढ़ लीजिए। मिर्जापुर में क्या क्या पाया जाता है। तो एंडालुसाइड पाया जाता है, कैल्साइट पाया जाता है, बलुआ पत्थर, एस्बेस्टस, संगमरमर, चूना पत्थर और डोलोमाइट। ये जो खनिज हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर कुछ चीजें हैं कि इसके उत्तर में क्या है, भदोही, और भदोही का ओडीओपी भी क्या है, कालीन ही है। ठीक है, क्या है, कालीन ही है। और इसके दूसरी तरफ क्या है, वाराणसी है। क्लियर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कालीन और पीतल के बर्तनों के लिए जाना जाता है। मिर्जापुर का जिला विंध्याचल के पवित्र मंदिर और अष्टभुजा मंदिर के लिए जाना जाता है। कौन कौन से दो मंदिर, एक तो विंध्याचल, दूसरा कौन सा, अष्टभुजा। ठीक है, तो ये दो चीज आप याद रखेंगे, ये कहां पर स्थित है, मिर्जापुर में स्थित है। क्लियर, आगे बढ़ें। ठीक है, आगे क्या है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो पहली बात कि वाराणसी जो है ये सांस्कृतिक राजधानी है, नो डाउट आप सबको पता है, ऑप्शन सी सही है। ठीक, तो वाराणसी जो है इसको सबसे प्राचीन शहर भी बोला जाता है। ठीक है, क्या है ये, प्राचीनतम शहर है। क्लियर, सभी लोगों को क्या है, ये प्राचीनतम शहर है विश्व का। ठीक है, इसी को हम बोल देते हैं भारत की सांस्कृतिक राजधानी। क्या बोल देते हैं, सांस्कृतिक राजधानी बोल देते हैं। क्लियर। ठीक, इसको यहाँ पर महादेव की नगरी बोला जाता है वो अलग बात है। ठीक है, अभी चर्चा में है थोड़ा सा मंदिर और मस्जिद के विवाद को लेके, तो इसको आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि पहले थोड़ी चीजें हैं, ये सारा मैंने आपको बता दिया। हाँ, मुख्य रूप से शैववाद से। ठीक है, शैववाद क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूं। शैववाद बेटा ये होता है कि जिस संप्रदाय में, ठीक है, पहली बात तो शैववाद क्या है, संप्रदाय है, धर्म नहीं है। ठीक है, तो जिस संप्रदाय में भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है, ठीक है, किसकी, भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है, उसको क्या बोलते हैं, शैववाद बोलते हैं। ठीक, दशाश्वमेध गेट घाट है, ये एक मणिकर्णिका घाट भी है जहां पर बहुत सारा दाह संस्कार होता है। क्लियर, तो ये सब यहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ें, आगे चलते हैं। ठीक है,
आगे उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ चीजें हम यहाँ पर जान लेते हैं। क्लियर? ठीक, चलो अब क्या है, उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, ये आप सब लोगों को पता है। सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं 80, और इसीलिए बोला जाता है कि भारत के प्रधानमंत्री बनने का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। ठीक है, राज्यसभा की भी सीटें सबसे ज्यादा है 31। ठीक, उसके बाद यहाँ पर जो हाई कोर्ट है वो दो हैं, एक कहाँ पर है, इलाहाबाद में जो मूल है, दूसरा इसकी पीठ कहाँ पर है, लखनऊ में। ठीक, क्लियर? उत्तर मध्य रेलवे मुख्यालय कहाँ पर है, प्रयागराज में है। चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है। ठीक है, क्लियर? चलो ये सारी चीजें आप जान लेंगे। इसको भारत का चीनी का कटोरा बोलते हैं। एशिया का पहला साइकिल हाईवे यहाँ पर है। ठीक, विश्व का सबसे बड़ा मेला कुंभ मेला भी यहीं पर लगता है। ठीक, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। भारतीय चीनी प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में स्थित है। भारतीय दलहन अनुसंधान कानपुर में स्थित है। बनारस विश्वविद्यालय बनारस में स्थित है। नरौरा परमाणु संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। क्लियर सभी लोगों को? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ठीक, पूछा गया है कि कौन सा कृषि विद्यालय उत्तर प्रदेश में नहीं है। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा नहीं है। पहली बात तो बांदा, जाहिर सी बात है यही होगा। रानी लक्ष्मीबाई यानी कि झांसी, ये भी यही होगा। फंस गए दो पे, जीबी पंत और सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि इन दोनों में कौन सा नहीं है। ठीक, तो एक तरह से आप याद रखेंगे कि सबको संयुक्त करने में किसका हाथ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल का, और संयुक्त प्रांत बोलते हैं उत्तर प्रदेश को। तो इस वजह से वल्लभ भाई पटेल वाला भी कहां पर स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो बच गया कौन सा बेटा, बच गया 3, जीबी पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये उत्तर प्रदेश में नहीं स्थित है। ठीक है, क्लियर? ये कहां पर है, ये पहली बात तो क्या है, ये फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, पहला कृषि विश्वविद्यालय है। कौन सा, जीबी पंत। ठीक है, क्लियर? ये आप लोगों को पता होगा। उसके बाद क्या है, इसका नाम जो है वो किसके नाम पर है, जो यूपी के पहले मुख्यमंत्री थे गोविंद बल्लभ पंत, ये मैंने आपको बताया था, तो ये उनके नाम पर था। क्लियर? चलिए, जवाहरलाल नेहरू ने 17 नवंबर 1960 को उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, उसके बाद इनके सम्मान में इसका नाम जो है वो बदल दिया गया था। ठीक, ये कहां पर है, पंतनगर उत्तराखंड में स्थित है। लेकिन जब इसको बनाया गया था, आप यहां पर देखेंगे, कब, 17 नवंबर 1960। ठीक है, मैंने आपको एक डेट बताई थी, 9 नवंबर वर्ष 2000। ठीक, अब देखिए 17 नवंबर 1960 को जब ये बना, तब उत्तराखंड यूपी का ही हिस्सा था। लेकिन 9 नवंबर वर्ष 2000 को उत्तराखंड अलग कर दिया जाता है, तो ये वहां चला जाता है। ठीक है, बाकी चीजें आप पढ़ लेंगे, जो इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का एक शहर फिरोजाबाद निम्नलिखित में से किस उद्योग के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो साड़ी बनारस की फेमस है। ठीक, ताले अलीगढ़ के फेमस हैं। कांच जो है ये फरीदाबाद का, ओ फिरोजाबाद का फेमस है। फिरोजाबाद में कांच का, एक तरह से आप बोल रहे हैं, कांच की चूड़ियां। ठीक है, क्या है, कांच की चूड़ियों के लिए क्या है, फिरोजाबाद फेमस है। ठीक है, क्लियर? आप सभी लोगों को ये चीज यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। ठीक है, साड़ी के लिए क्या है, बनारस। ठीक, लखनऊ की अगर बात करें, राजधानी है, तो लखनऊ का क्या है, जरी, सॉरी, चिकनकारी। ठीक है, क्या है, चिकनकारी। ठीक है, ये कपड़े पर क्या होती है, कढ़ाई होती है, एक हस्तशिल्प है। ठीक है, आप बात करें अमेठी और सुल्तानपुर की, अमेठी और सुल्तानपुर की बात करेंगे तो मूंज के उत्पाद। ठीक है, किसके, मूंज के उत्पाद। आप बात करें प्रतापगढ़ की, प्रतापगढ़ का क्या है, आंवला उत्पाद। क्या है बेटा, आंवला उत्पाद। फिर आप बात करें भदोही और मिर्जापुर की, क्या है, भदोही और मिर्जापुर, यहां का क्या है, कालीन। ठीक है, उसके बाद आप बात कर लें अगर अलीगढ़ की,
तो अलीगढ़ का क्या है, ताला, ठीक है, या फिर पीतल के सामान। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं, इसको आप यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये सारा आप पढ़ लेंगे, ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक, क्लियर। आधुनिक कांच की चूड़ी निर्माण तकनीक हाजी रुस्तम उस्ताद द्वारा पेश की गई थी और इसलिए कांच उद्योग का जनक बोला जाता है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, चलिए लखनऊ के बारे में थोड़ा सा, क्या बोला जाता है, नवाबों का शहर। उत्तर प्रदेश को क्या बोला जाता है, चीनी का कटोरा। क्यों, क्योंकि गन्ना उत्पादन में पहले नंबर पर है बेटा। ठीक है, क्या है, गन्ना उत्पादन में पहले नंबर पर है। कानपुर को क्या बोला जाता है, उद्योगों की वजह से बहुत सारे उद्योग कानपुर में हैं, इसलिए इसको बोला जाता है भारत का मैनचेस्टर। और इन उत्पादों में सबसे ज्यादा उत्पाद किसका है, चमड़े का, तो भारत का चमड़ा शहर भी इसको बोल दिया जाता है। गंगा नदी के किनारे पर स्थित है और गंगा नदी को प्रदूषित करने में बहुत सारा योगदान इसका है। उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी किसको बोला जाता है, कानपुर को बोला जाता है। क्लियर। इलाहाबाद को प्रधानमंत्रियों के शहर के रूप में जाना जाता है। ठीक, वाराणसी को भारत की धार्मिक राजधानी बोला जाता है। ठीक है, वृंदावन को विधवाओं का शहर बोला जाता है। अलीगढ़ ताले के उत्पादन के लिए मशहूर है। फिरोजाबाद कांच का शहर बोला जाता है। क्लियर सभी लोग को। ठीक, चलिए ये फिर अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर निम्न में से किस हथकरघा उद्यान केंद्र के लिए फेमस है। अब भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये चीज समझाई थी कि लखनऊ में जो है वो कपड़े पर चिकनकारी का काम जो है वो बहुत ही तेजी से होता है। क्या होता है, कपड़े पर चिकनकारी का जो काम है ये बहुत ही उससे होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। तो ये जो कपड़े का चिकनकारी का काम है ये लखनऊ में होता है और ओडीओपी में इसका नाम है लखनऊ के लिए। ठीक है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में क्या है, चिकनकारी है। ठीक, ये आप यहां से पढ़ सकते हैं। चिकन का शब्द का अर्थ क्या होता है, कढ़ाई। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है ही नहीं। ठीक है, तो चलिए यहां तक आज की आपकी क्लास होनी थी वो हमने कर ली है। जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आपसे थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।